बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 6 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की नाउन प्रोनाउन वर्ब के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। फिर उसके अलावा कंट्रैक्शंस कल आपको पढ़ाई गई थी। आज हम सबसे पहले WH फैमिली के बारे में आपको बताते हैं कि WH का ख़ानदान क्या है, इसकी हिफाजत क्या है और ये कितना कहाँ कहाँ पे कब कब इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। WH फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर हु का मतलब जो उर्दू मीनिंग होता है कौन। ठीक है जी। हु का क्या मतलब है कौन, हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक है जी। हुज का मीनिंग होता है किसका, किसकी, किसके। हुज मार्कर इज दिस, किसका मार्कर है ये। ठीक है जी। व्हाट क्या। व्हेन आपके पास मतलब होता है कब। वेयर कहाँ। विच कौन सा, कौन सी, कौन से। हु, हुज, हुम, विच, व्हेन, व्हाई, क्यों। हु, हुज, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, विच, हुम, किसे। हाउ आर यू, कैसे हो तुम। हाउ का मतलब होता है कैसे। ठीक हो गया। फिर इसके अलावा हाउ मच या हाउ मैनी, ये दोनों बातें आपको बता के आ चुके हैं। इनका मीनिंग आपको पता है कितना, कितनी, कितने। ठीक है जी। हाउ फार कितना दूर। हाउ ओल्ड कितना पुराना। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स कितनी मर्तबा, कितनी दफा, कितनी मर्तबा। हाउ ऑफन, ठीक है जी, कितनी बार। ये WH फैमिली का तकरीबन सारा खानदान है। हु आर यू, कौन हो तुम। हम पूछते हैं आपसे कि हु आर यू, कौन हो तुम, तो हु हम इस्तेमाल करते हैं आपके पास फॉर समवन इस्तेमाल होता है। आप पूछते हैं किसी से, इंटरोगेशन करते हैं, हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक है जी। फॉर सम पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। भाई ये याद रख लें, ये इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल होता है। हु आर यू, कौन हो तुम। WHO हु, आपने हु का जब भी इस्तेमाल करना है तो ये याद रखिएगा, जो जितने भी आपके पास ये होमोसेपियन है, पर्सन है, तो उसके लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। अली हु इज माई ब्रदर, अली जो मेरा भाई है। अब बेसिकली WH फैमिली में तो इसका मतलब होता है कौन, और कौन जब तब होगा कि जब हु स्टार्ट में आए, WH स्टार्ट में आए जुमले के। लेकिन अगर आपने जुमले के दरमियान में लाना है तो फिर इसका मतलब तब्दील हो जाएगा, जो हो जाएगा। लेकिन पर्सन के लिए हमने हमेशा क्या इस्तेमाल करना है, हु इस्तेमाल करना है, विच नहीं करना, डेट नहीं करना, ये याद रखना है। हुज पेन इज दिस, फॉर पोजीशन इस्तेमाल कर रहे हैं हम। हुज किसका पेन है ये, हुज पेन इज दिस, फॉर पोजीशन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके बाद व्हाट इज दिस, ये क्या है, फॉर समथिंग, हम किसी चीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। व्हेन कब, कब आओगे, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। फॉर टाइम, आप टाइम इस्तेमाल, टाइम के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। वेयर कहाँ, वेयर इस्तेमाल होता है फॉर प्लेस के लिए। ठीक है जी। अली कहाँ है, वेयर इज अली। उस्मान कहाँ है, वेयर इज उस्मान। तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। ठीक है, तुम कहाँ हो, वेयर आर यू। कौन सा, कौन सी, कौन से। विच पेन डू यू वांट बाय, फॉर चॉइस। विच इस्तेमाल होता है किसके लिए, चॉइस के लिए। वाई क्यों, वाई आर यू हेयर, फॉर रीजन। वाई को हम रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है जी। तकरीबन हुम इस्तेमाल होता है किसे मैं ये पेन दूं, तो ये भी फॉर चॉइस ही इस्तेमाल हो रहा है। हाउ, कैसे, हाउ आर यू, कैसे हो तुम। ठीक है, तो ये बातें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। WH फैमिली का, WH का खानदान, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है। इस वजह से कि WH के इस खानदान से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी भी जाती हैं और आपके MCQs में ये चीज़ें बहुत दफ़ा आती हैं, पूछा जाता है। MCQ होता है अली, उसके ब्लैंक होती है डैश इज माय ब्रदर, तो अली के बाद मतलब नीचे आपके पास ऑप्शन होता है दैट, हु। अब आपके पास दैट नहीं लगेगा क्योंकि हु लगेगा। हु का मतलब होता है जो पर्सन के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। इसके रिहर्सल के तौर पे कुछ जुमले अपने पास लिखें, इनको प्रोनाउंस करें, इनको आप अपने पास प्रैक्टिस करें इनकी। ठीक है, जैसे अब हु का, हु आर यू, कौन हो तुम। ठीक है जी। पोजीशन के लिए हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। ठीक हो गया। व्हाट, ये क्या है। व्हाट इज दिस। छोटे छोटे जुमले हैं लेकिन इनको लाजमी लिख के अपने पास प्रैक्टिस करें। व्हेन विल यू कम, कब तुम आओगे। व्हेन का मतलब कब भी है, व्हेन का मतलब जब भी है। ठीक है जी। जब मैं लिखूंगा व्हेन यू विल कम, जब तुम आओगे। ठीक है, फिर ये जब हो जाएगा, फिर कब नहीं होगा, और फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी नहीं रहेगा। चले ये बातें आगे जहां जाके चला करते हैं। वेयर इज अली, अली कहाँ है। विच पेन डू यू वाना बाय, कौन सा पेन तुम खरीदना चाहते हो। फिर इसके बाद वाई आर यू हेयर, तुम यहां क्यों हो। वाई आर यू हेयर। whom, आप देखें होम के लिए बहुत सारे लोग बाय का स्टार्ट करते हैं, बाय होम। ठीक है, जिसे मैं पेन दूं या किसे मैं पेन दूं, तो आप बाय स्टार्ट में लाएं फिर भी ठीक है। होम आप सिंपल फॉर रीजन के लिए, फॉर उसके लिए इस्तेमाल होता है, चॉइस के लिए। ठीक है जी। होम आई विल गिव दिस पेन, ठीक है, ये मैं पेन किसको दूं। ठीक है, तो होम का मीनिंग तकरीबन सेम है, किसके साथ, किसको चॉइस के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो इसकी रिहर्सल आप अपने पास लिखें और लाजमी करें। हु आर यू, कौन हो तुम। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है ये। व्हाट इज दिस, ये क्या है। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। वेयर इज अली, अली कहाँ है। विच पेन डू यू वाना बाय, कौन सा पेन तुम खरीदना चाहते हो। वेयर, वाई आर यू हेयर, तुम यहाँ क्यों हो। ये बहुत काम की बातें हैं, इनको अपने पास लाजमी नोट डाउन करें, इनकी रिहर्सल करें। रिहर्सल बगैर आप याद रखिएगा कभी आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। कोई भी चीज़ है, देखें आपकी अपनी माई बोली नहीं है, मदर टंग नहीं है, तो इसको सीखने के लिए आपको एक हार्ड रिहर्सल की जरूरत पड़ेगी। और मैं फिर बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे लिख के दी जाती हैं कि इनकी रिहर्सल करें। हाउ मच बता दिया था, कितना, कितनी, कितने। ठीक है, हाउ मेनी का भी बता दिया था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हाउ फार विल अली लिव, अली कहाँ, कितने दूर रहेगा। ठीक है जी। हाउ ओल्ड दिस बिल्डिंग इज, कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। हाउ मेनी टाइम्स डू यू वॉच टीवी, कितनी मरतबा तुम टीवी देखते हो, कितनी दफा, कितनी मरतबा। तो ये बातें बहुत काम की आपके पास। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आज है एडजेक्टिव। इन उर्दू इट इज कॉल्ड इसमें सिफ्त। उर्दू में हम इसको इसमें सिफ्त कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ये बहुत काम की बात है। इसमें सिर्फ कहा किसको जाता है। इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इन दी मीनिंग ऑफ नाउन। ये वो लफ्ज है जो किसी की खामी, खूबी, अच्छाई, बुराई बयान करे। डेट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ नाउन का मतलब है जो किसी की खामी, खूबी, अच्छाई, बुराई को बयान करेगा, उसको हम इसमें सिर्फ का नाम देंगे, एडजेक्टिव का नाम देंगे।
जैसे अली इज अ गुड बॉय, ये गुड आपके पास उसकी सिफ्त है, अली इज अ गुड बॉय। उस्मान इज अ रिच बॉय, उस्मान एक अमीर लड़का है। ये रिच होना किसी की सिफ्त है, किसी की ख्वाबी नहीं है, किसी की खूबी कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें सिर्फ बहुत काम की बातें हैं, जरा गौर कीजिएगा। लिखने अपने पास 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एक आपके पास पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी आपके पास कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है। ऑब्जेक्टिव का बहुत काम का इंपॉर्टेंट आइटम है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तकरीबन तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपके पास पूछा जाता है, डिग्रीज में से क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव डिग्री बहुत काम की बात, बहुत इजी बात है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। मेरी बात पे जरा गौर करना है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री जब हम सिंपल एक अकेले शख्स की तारीफ बयान करें, उसको हम पॉजिटिव डिग्री का नाम देते हैं अली इज अ रिच बॉय। अली एक अमीर लड़का है। अकेले शख्स की आपने जब तारीफ बयान की है, इसको हम पॉजिटिव डिग्री का नाम देते हैं। बल्कि आप पहले ऐसा करें, एक छोटा सा टेबल बना लें, इसमें आपको आसानी हो जाएगी। 3 तरह की डिग्रीज आप लिख लें, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव। आप बचपन से पढ़ते हैं गुड, इसकी कंपैरेटिव क्या होती है, बेटर, बेस्ट। इंशाल्लाह ये पीडीएफ फॉर्म में आपके पास नोट्स भी आएंगे, और पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डिग्री की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एडजेक्टिव आपके पास सारे आ जाएं। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स, चीप, चीपर, चीपेस्ट, शार्प, शार्पर, शार्पेस्ट, हार्ड, हार्डर, एंड हार्डेस्ट। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें आपके पास, जैसे हैंडसम है। अब हैंडसम के लिए हम ई आर और ई एस टी का इस्तेमाल करके या इजाफा करके इसको खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, अब हैंडसम के लिए हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, मोर हैंडसम, एंड द थर्ड वन इज मोस्ट हैंडसम। ठीक हो गया, 2 लफ्ज से मिलकर 2 साउंड निकाल रहा है, हैंडसम, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। जैसे अब आपके पास ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 2 वर्ड्स हैं, 2 साउंड हैं, तो मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। तो कुछ तो आपके अपने आगे ई आर और ई एस टी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नहीं बना सकते, उसके लिए उनको मोर या मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर इसके बाद यू आर अ बैड बॉय, तुम एक बुरे लड़के हो। अकेले शख्स की बुराई बयान की जा रही है, अकेले शख्स की अच्छाई बयान की जा रही है। आलिया इज अ गुड गर्ल, आलिया एक अच्छी लड़की है। फिर इसके बाद जब हम कंपैरेटिव डिग्री में आएंगे, कंपैरेटिव नाम से ही पता चल रहा है किसी का कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अली इज अ रिच बॉय, अली इज रिचर देन उस्मान, अली उस्मान से ज्यादा अमीर है। तो अब यहाँ पे अली की हमने कंपैरिजन करवाया किसके साथ, उस्मान के साथ। अकेले शख्स की तारीफ बयान नहीं की गई, एक अकेले शख्स का कंपैरिजन करवाया गया दूसरे के साथ,
अली इज रिचर देन उस्मान, आलिया इज मोर ब्यूटीफुल देन उस्मा। कंपैरेटिव डिग्री की निशानी यहाँ पे देन लाजमी लगाना है, देन लाजमी लगाएंगे। अली इज रिचर देन उस्मान, आलिया इज मोर ब्यूटीफुल देन उस्मा, एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जिसमें होल शख्स की, पूरी एक फैमिली के साथ उसका कंपैरिजन करवाया जाता है। अकेले शख्स की तारीफ बयान की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करवाया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री में एक अकेले शख्स का सबसे कंपैरिजन करवाया जाता है, पूरी क्लास से, पूरी फैमिली से। टीचर कहती है कि अली इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, कि अली क्लास में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, तो द ये याद रखिएगा, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने द लाजमी लगाना है। ये सुपरलेटिव डिग्री की सोचें कि जान है, इसकी पहचान है कि इसके साथ द लगता है। अगर आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर आपके लिए मसाइल हैं, फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा। अगर मैं लिखता अली इज मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, तो मेरा ये जुमला गलत था, द लाजमी लगाना है। और ये अक्सर लोग ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं कि द नहीं लगाते और द लगाए बगैर वो आपको देते हैं यार फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। तो एरर यहाँ पे इतना बड़ा है कि द आपने लाजमी लगाना है। अली इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास, अली आलिया इज द रिचेस्ट गर्ल इन द फैमिली, आलिया अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा अमीर है। द रिचेस्ट, अली मैंने ऐसे नहीं लिख सकता था आलिया इज रिचेस्ट गर्ल इन द फैमिली, नहीं, द मैंने लाजमी लगाना है, आलिया इज द रिचेस्ट गर्ल इन द फैमिली। ठीक हो गया बच्चे? अभी तक हम पढ़ चुके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, नाउ आज हम बिला ताखीर तमहीद टेंसेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि चौथा पांचवा लेक्चर है तो थोड़ी बहुत आपकी रिहर्सल भी इस पे होनी चाहिए। टेंसेस याद रखिएगा बच्चे, जिंदगी सारी आपने पढ़ा, एक मुनफिद तरीके से आपको पढ़ाते हैं, आपने जिंदगी सारी जो आपको पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे तो यही जुगाड़ है कि यार जिसके आखिर पे ता है, ती है, वो प्रेजेंट सिंपल है, चुका है, चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डायमेंशन से पढ़ेंगे। ये मेरी बात याद रखें, ये आपके पास जो टेंसेस हैं, जमाने हैं, तीन तरह के जमाने पाए जाते हैं। एक आपके पास प्रेजेंट का जमाना है, एक आपके पास पास्ट का जमाना है, और फिर तीसरा जमाना आपके पास फ्यूचर का है, मुस्तकबिल का, फ्यूचर। प्रेजेंट आपका हाल होता है जो गुजर रहा है, पास्ट आपका माजी होता है जो गुजर चुका है, और मुस्तकबिल, फ्यूचर आपका मुस्तकबिल है जो आने वाला है। और हर टेंस की हमने 4 डायमेंशन पढ़नी है। अब प्रेजेंट की जो डायमेंशन होगी, प्रेजेंट सिंपल, इसको हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। दूसरा आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, किसी जगह पे इसको प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है, लिखवाया जाता है, तो आप अपने पास इसका दूसरा नाम भी लिख लें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा आपके पास होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड देन द फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह पास्ट के भी यही 4 होंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के भी यही 4 होंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम बिला ताखीर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल याद रखिए, डेफिनेशन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम एक अलग डायमेंशन से पढ़ने जा रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल बात करता है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस एंड डेली रूटीन। प्रेजेंट सिंपल आपके उन कामों की बात करता है जो रिपीट हो रहे हो या जो बार बार होते हो। ठीक है जी, रिपीटेड एक्शंस एंड डेली रूटीन की आपके पास प्रेजेंट सिंपल बात करता
है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस एंड डेली रूटीन्स। ठीक हो गया, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शंस एंड डेली रूटीन्स। वो काम जो रोजाना हो या बार बार हो उनको हम प्रेजेंट सिंपल का नाम देते हैं। अली क्लास लेता है, अली स्कूल जाता है, अली खाना खाता है, खाना खाता है, खाना, उठना, बैठना, जागना, सोना, नहाना, धोना, रोना। वो काम देखें, आप हर उस काम को सोचें, हर उस काम के बारे में जब भी आप जुमला बनाएं तो उस पर वर्क करें, आया कि ये काम रोजाना हो रहा है या बस एक ही दफा हुआ है, या इसने बार को दोबारा होना है कि नहीं होना। ऐसा काम जो बात देखें, हम सुबह उठते हैं, अल्लाह जब तक जिंदगी देगा हम तो रोजाना उठेंगे, हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम क्लास लेते हैं, हम ट्यूशन जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम ग्राउंड जाते हैं, हम टीवी देखते हैं, हम बारिश होती है। ये वो काम है जो बार बार हो रहे हैं, रोजाना होते हैं। रिपीटेड एक्शन एंड डेली रूटीन्स, रिपीटेड एक्शन बार बार होने वाले और रिपीटेड डेली रूटीन जो रोजाना के काम है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले सिंपल की पहली डेफिनेशन क्या कहती है, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट रिपीटेड एक्शन एंड डेली रूटीन्स। आपके पास जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है वो आपका लगेगा डू और डज का, और वर्ब की आपके पास यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है, फर्स्ट फॉर्म या एस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले का आपके पास बल्कि ये देख लें, ही, शी, इट, जितने आपके पास सिंगुलर प्रोनाउंस हैं इनके साथ आपने क्या लगाना है, वर्ब की आपके पास एस फॉर्म लगनी है, और हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा, डज, आई, वी, दे, यू। ये आपके पास प्लूरल प्रोनाउन है, इनके साथ आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे डू इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया, बहुत ईजी सी बातें हैं। जुमले का स्ट्रक्चर अपने पास लिखिएगा, बस मेन चीज आपने जुमले का स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जुमले का स्ट्रक्चर माइंड में रखें, चीजें आपके पास कवर होती जाएंगी। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। तो जुमले का स्ट्रक्चर लिखिएगा। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बता चुके थे कि 4 तरह के जुमले होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सीरियल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अली क्लास लेता है, अली सिंगुलर है, अली टेक्स क्लास, हम स्कूल जाते हैं, वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी गो टू स्कूल। आलिया मैच खेलती है, आलिया प्लेज मैच। तुम खत लिखते हो, यू राइट अ लेटर। उस्मान टीवी देखता है, उस्मान वॉचेस टीवी। अली टेस्ट तैयार करता है, अली प्रिपेयर्स टेस्ट। ये आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसी के जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या याद रखिएगा, जब डू डज लग जाते हैं तो वो अपने बाद किसी फॉर्म को बर्दाश्त नहीं करते, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या एस फॉर्म हो, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अली टेस्ट क्लास का जुमला क्या बनेगा, अली डज नॉट या अली डजंट, बता चुका हूँ, अली डजंट टेक क्लास, अली क्लास नहीं लेता है। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जाते हैं। आलिया मैच नहीं खेलती है, आलिया सिंगुलर है तो आलिया डजंट प्ले द मैच, आलिया मैच नहीं खेलती है। तुम खत लिखते हो, तुम खत नहीं लिखते हो, यू डोंट राइट अ लेटर, यू डोंट राइट अ लेटर, तुम खत नहीं लिखते हो। उस्मान टीवी नहीं देखता है, उस्मान डजंट वॉच टीवी, उस्मान टीवी नहीं देखता है। अली टेस्ट नहीं तैयार करता है, अली डजंट प्रिपेयर टेस्ट, अली टेस्ट नहीं तैयार करता है। अब जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है, डू डज को हमने स्टार्ट में लेना है, डू डज को जब हम स्टार्ट में ले आएंगे तो फिर आपके पास ये कैसे बनने जा रहा है जरा गौर करेंगे। पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास
इंटेरोगेटिव है, सवालिया जुमले, इंटेरोगेशन। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू टेक क्लास, क्या तुम क्लास लेते हो, बल्कि अली है तो अली को स्टार्ट करते हैं। अली टेक क्लास, अली डज नॉट टेक क्लास, डज अली टेक क्लास, क्या अली क्लास लेता है। वी डोंट गो, डू वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं। आलिया डजंट प्ले क्रिकेट, आलिया प्लेज द मैच, आलिया डजंट प्ले द मैच। डज आलिया प्ले द मैच, क्या आलिया मैच खेलती है। डज आलिया प्ले द मैच। डू यू राइट अ लेटर, डोंट यू राइट अ लेटर, तो आपके पास हो जाएगा डू यू राइट अ लेटर। क्या तुम खत लिखते हो, उस्मान वॉचेस टीवी, उस्मान डज नॉट वॉच टीवी। डज उस्मान, क्या उस्मान टीवी देखता है। अली प्रिपेयर टेस्ट, अली डज नॉट प्रिपेयर टेस्ट। डज अली प्रिपेयर टेस्ट, क्या अली टेस्ट तैयार करता है। तो इंटेरोगेटिव के बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर बनने जा रहा है आपके पास डू डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डजंट अली टेक क्लास, क्या अली क्लास नहीं लेता है। डोंट वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं। डज डजंट आलिया प्ले द मैच, क्या आलिया मैच नहीं खेलती है। डोंट यू राइट अ लेटर, क्या तुम खत नहीं लिखते हो। डजंट उस्मान वॉच टीवी, क्या उस्मान टीवी नहीं देखता है। डजंट अली प्रिपेयर टेस्ट, क्या अली टेस्ट तैयार नहीं करता है। आप लोगों अपने पास लाजमी इसकी रिहर्सल करें, जुमले लिखें, जुमलों की रिहर्सल बगैर कतन नहीं होगा। इसी तरह देखें आप इसको पढ़ें, अली टेक क्लास, अली डजंट टेक क्लास, डज अली टेक क्लास, डजंट अली टेक क्लास। वी गो टू स्कूल, वी डोंट गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, डोंट वी गो टू स्कूल। आलिया प्लेज द मैच, आलिया डजंट प्ले द मैच, डज आलिया प्ले द मैच, डजंट आलिया प्ले द मैच। You write a letter, you don't write a letter, do you write a letter, don't you write a letter. Usman watches TV, Usman doesn't watch TV, does Usman watch TV, doesn't Usman watch TV. Ali prepares test, Ali doesn't prepare test, does Ali prepare test and doesn't Ali prepare test. तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई होगी, दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।